नमस्कार साथियों, आज आपका स्वागत है एसएससी पाथवे लर्निंग चैनल में। इट इज़ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग चैनल जहां यहाँ पर हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की। आज हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें जो बेसिक से स्टार्ट करते हुए फाइनल तक ले जाएंगे। जो आने वाले एग्जामों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो इसमें कवर करते हुए चलेंगे। महत्वपूर्ण डेट, एसएससी सीजल जो 1 वाले वनडे एग्ज़ाम है जो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महत्वता क्यों पड़ी थी संविधान की? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो गठन होता है वो किसी भी जो सरकार का है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी से वो फॉलो कर सकते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हैं किसी भी कंट्री के लिए। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि होता है, मतलब उसका सबसे ऊपर रहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी गवर्नमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज द फैक्ट्स इज लेड ऑन, जो उसमें फैक्ट्स लिखे होते हैं, एंड ऑल द लीगल एंड द कल्चर एस्पेक्ट्स है, मतलब सभी के हितों में ध्यान करते हुए उसके फैक्ट्स लिखे जाते हैं। और गवर्नमेंट्स बॉडी उस पर अमल करे, गवर्नमेंट विली गवर्न करे, कैसे उसमें गवर्न करना है, एंड दैट टू वैन देर और फॉरेन इंट्रैक्शन, फॉरेन से कैसे हम इंट्रैक्शन हैं, अगर कोई भी बाहर का आ जाता है जैसे, तो हम उसे सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे, नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। उसी के बिहाव पे हम फॉरेन्स पीपल्स को एंटरटेन करते हैं कि किस तरह से हमें उन्हें एंटरटेन करना चाहिए। अलग अलग कंट्री में बहुत टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, रिटन भी हैं, कुछ कंट्री अनरिटन भी फॉलो करती है। जैसे रिटन कंट्री हैं इंडिया, फ्रांस, यूएसए, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी कंट्री हैं। कहीं कहीं ये भी है कि दोनों कंट्री में कुछ पार्ट रिटन भी है, कुछ पार्ट अनरिटन भी है। कनाडा, यूनाइटेड, ये सब एग्जाम्पल हैं जो आ सकते हैं, तो ऑप्शन में आ जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ये एक रेयरेस्ट फोटो है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का स्थापना हो रही थी, तो ये डॉक्टर श्री भीमराव अम्बेडकर हैं और ये इनके मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ये फोटो है, आप इन्हें देख लीजिए। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो क्या क्या जरूरत थी और कैसे स्टार्ट किया था, कौन कौन सी डेट जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चाहिए 9 दिसंबर 1940 में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग, पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठित हुई थी, जो सेंट्रल हॉल में, जो इस समय पार्लियामेंट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एड्रेस किया था जेबी कृपलानी रहे थे, और टेम्परेरी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था सचिदानंद सिन्हा जी को। सचिदानंद सिन्हा जी को ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, और मुस्लिम लीग सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, तो वो इस मीटिंग से बायकॉट कर दिए, वो चले गए थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में फाइनली टेम्परेरी से हटा के परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, जो श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ठीक है, और वाइस चेयरमैन हरिंदर कुर्मा मुखर्जी बनाए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल एडवाइजर BN रॉय थे। ठीक है, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था 389 मेंबर्स थे, फिर डिक्लाइन हुए, कम हुए 290 आफ्टर पार्टीशन के। आउट ऑफ 292 बार गवर्नमेंट प्रोविंस से थे, 4 कमिश्नर ऑफ प्रोविंस से थे, 93 प्रिंसली स्टेट से थे। 13 दिसंबर 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लिया गया था फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और उसके बाद ये उन्होंने प्रेमबल की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। 22 जनवरी 1947 में फाइनली ये सब लोगों ने मिलकर ये अडॉप्ट कर लिया कि हमें प्रेमबल चाहिए। 22 जुलाई 1946 में भारत ने अपना 1946 में नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करता है। ठीक है, अगली 15 अगस्त 1947 में फाइनली हमें स्वतंत्रता मिल जाती है और इंडिया 2 भागों में विभाजित हो जाती है, इंडिया एंड पाकिस्तान, स्प्लिट इनटू 2 डोमिनेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। 19 अगस्त 1946 में ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटेड होती है, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाया जाता है, और उनके 6 मेंबर थे उस कमेटी में। बाकी कमेटी के मेंबर्स आप देख लीजिए, गोपाल स्वामी अय्यर एक्सेट्रा। 26 जनवरी 1939 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पास हो जाता है और असेंबली उसे अडॉप्ट कर लेती है। 24 जनवरी 1952 लास्ट मीटिंग होती है
जिसमें उस समय 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल हैं, 22 पार्ट्स होते हैं। इस समय करंट कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, साइन हुआ था, सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया केम इनटू फोर्स में आता है। इसे पूरा बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया। लगभग इसमें 6.4 मिलियन रुपए खर्च हो गए। गणेश वासुदेव मावलंकर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। ये असेंबली जब रिपब्लिक हुई थी तब उन्होंने असेंबली मीटिंग अटेंड की, फर्स्ट स्पीकर के तौर पर मीटिंग अटेंड की थी। भारत के संविधान के बारे में एक और विशेषता है कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इट कंटेन डिफरेंट प्रोविजन ऑफ स्टेट और सेंटर के बीच में डिफरेंट प्रोविजंस हैं एंड देयर इंटरलिंकिंग बिटवीन रिलेशनशिप। ठीक है, थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में आप जानते ही होंगे, ये सेकुलर का ऑपोजिट होता है इस तरह से देखा जाए तो अ स्टेट विच नॉट सेकुलर इज ए थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट ऑफिशियली रिलीजन एक पर्टिकुलर एक ही रिलीजन को फॉलो करता है। सेकुलर का मीन्स होता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, हाई पोस्ट पे रिजर्व होती है एक ही रिलीजन के लिए। इस समय ये चलता है पाकिस्तान में और वेटिकन में। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये रेयरेस्ट फोटो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वे लर्निंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।